Hi guys, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company from the retail वाले segment से retailing segment से that is Canterbury Retail. ठीक है, तो कंपनी क्या करता है, कंपनी सिमिलर आपका देखो पूरा रिटेल एंड अपैरल वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, स्पेसिफिकली वैल्यू रिटेल, ठीक है, जहाँ पे देर आर कंपनीज लाइक वी टू रिटेल, लाइक ट्रेंड, लाइक स्टाइल बाजार, लाइक वी मार्ट, वहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है इन मेजरली ये V2 एंड स्टाइल बाजार. दे आर द लीडिंग द रेस इन दैट सेगमेंट. ठीक है, दे आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 45-50% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है, 40-50% के आसपास इन बोथ ऑफ देम. एंड ये वाले सेगमेंट में व्हाट आर द ह्यूज टेलविंड्स दैट आर प्लेइंग आउट. सबसे पहले तो आप देखो जो अभी रिसेंटली जो इनकम टैक्स के जो बेनिफिट्स जो इनकम टैक्स का कटा है, ठीक है, मतलब इफ़ यू आर सैलरी इज लेस देन 12 लाख तो वहाँ पे ज़ीरो टैक्स पे करना है आपको. दूसरा टेलविंड अगर हम देखें दैट इज़ द GST कट. ठीक है, GST का रेट में कट आया इन दिस सेगमेंट एज वेल. आपको मतलब क्लोथ्स में भी जो पहले जो अलग रेट था वो अभी कम हो गया है. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ द आपका इंटरेस्ट रेट के कट आ रहा है. ठीक है, मतलब आपका RBI इज कटिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है, तो रेट कट्स हो रहे हैं तीनों सेगमेंट से. देखो, एक तो रेट कट आ रहा है आपका इंटरेस्ट रेट में, फिर GST का रेट कट आया, एंड द थर्ड इज आपका इनकम टैक्स का बेनिफिट आया. एंड ये सेगमेंट में पहले भी अगर आप जाओ, ठीक है, एक साल पहले भी जब उतना कुछ इतना मतलब रेट कट्स का कोई बात उतना हो नहीं रहा था. ठीक है, देन टू दीज वैल्यू वाला सेगमेंट. ठीक है, वैल्यू फैशन बेसिकली Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ में होता है. वहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ एनी ऑफ द आइटम्स जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, कपड़ा जो बेच रहे हैं, दैट वुड बी अराउंड 200, 300, 400 रुपये के आसपास ही होगा. ठीक है, एंड ये सब जो कंपनीज है, तो वैल्यू फैशन अलग हो गया आपका. एंड ये थोड़ा मिड टू प्रीमियम वाले सेगमेंट में अगर आप देखो तो देर आर कंपनीज लाइक कैंटरबरी रिटेल, आदित्य बिरला फैशन हो गया, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड वाला जो मतलब ये जो पीटर इंग्लैंड, वैन ह्यूसन, लुई फिलिप हो गया, ये सब जो ब्रांड्स है दैट इज इनटू मिड टू प्रीमियम सेगमेंट एंड ऑल्सो मॉन्टे कार्लो फैशन एज वेल. ठीक है, तो ये जो तीन कंपनी है, कैंटरबिल, ABFRL, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल जो अभी सेपरेट हो गया है, ठीक है, एंड ऑल्सो मॉन्टे कार्लो, ये जो चार कंपनी है दे आर इनटू मिड टू प्रीमियम, थोड़ा अपर सेगमेंट में केटर करता है, थोड़ा प्रीमियम वाले सेगमेंट में. एंड वेयर एज ट्रेंड जो जूडियो वेस्ट साइड जो है, ठीक है, वेस्ट साइड थोड़ा महंगा है. जूडियो, V2 रिटेल, स्टाइल बाजार, वी मार्ट जो हो गया, दे केटर इनटू वैल्यू मतलब ये वैल्यू फैशन. ठीक है, मास सेगमेंट के केटर करते हैं. तो अभी वैल्यू फैशन में ज़्यादा ग्रोथ है कंपेयर टू मिड टू प्रीमियम, बट यहाँ पे भी उतना ग्रोथ तो आ रहा है. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट इग्नोर दिस सेक्टर एज वेल. ठीक है, इग्नोर दिस स्पेस एज वेल, थोड़ा मिड टू प्रीमियम, क्योंकि वहाँ पे भी ग्रोथ तो अच्छा आ रहा है. अभी कैंटरबिल का अगर बात करूँ, 20 स्टेट में प्रेजेंट है, 20 स्टेट्स. टॉप स्टेट्स अगर देखो, देयर टॉप स्टेट इज राजस्थान हो गया, यूपी, राजस्थान एंड हरियाणा. ठीक है, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उनके अराउंड 100 स्टोर्स है. यूपी में, दिल्ली में ऑल्सो अराउंड 58-60 के आसपास है. हरियाणा में भी अराउंड 56 स्टोर्स है. राजस्थान में अराउंड 90 स्टोर्स के आसपास है. तो वहाँ पे मेजरली प्रेजेंट है. इनके करंटली स्टोर्स देखो तो करंट स्टोर काउंट एज ऑफ Q1 एंडेड FY26 इज एट 605. नेट एडिशन अगर देखो तो उन्होंने मतलब 24 स्टोर ऐड किए वैसे तो आप देखो, बट दे हैव क्लोज्ड अराउंड 18 स्टोर. उसमें से समझ लो थोड़े 7-8 स्टोर वर देयर बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, रेंट पे जो होता है स्टोर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है एंड वहाँ पे डिमांड भी थोड़ा कम था. दूसरा हो गया रीलोकेट हुआ स्टोर, वहाँ पे नहीं कोई अलग जगह शिफ्ट किया. एंड दूसरा वॉज द एक्चुअल स्टोर क्लोजर. तो नेट देखो तो 6 स्टोरी ऐड की है इन Q1 FY26. अभी नंबर्स पे आ जाते हैं उनके सेल्स में ग्रोथ आया अराउंड 24% ऑन अ YY बेसिस. तो मतलब बहुत ही ग्रोथ अच्छा था इन Q1. ठीक है, Q1 में यूजुअली Q1 उतना कुछ अच्छा नहीं होता, बट स्पेसिफिकली Q3 H2 सबसे बेटर होता है इन ऑल द. ये जो आप कंज्यूमर वाला सेगमेंट अगर देखो, ज्वेलरी ले लो, रिटेल अपैरल वाले सेगमेंट ले लो, वहाँ पे Q1 एंड Q2 वहाँ पे थोड़ा म्यूटेड होता है. Q3, Q4 इज़ द बेस्ट. H2 सबसे अच्छा होता है, उसके बाद आता है आपका Q1 एंड लास्टली Q2, क्योंकि श्राद्ध वाला जो सेगमेंट होता है वो Q2 में आता है. तो सेल्स में ग्रोथ आया 24%, EBITDA ग्रो 24%, EBITDA मार्जिन स्टैंड एट 30.8 वर्सेज 30.9 YOY, एंड पैट ग्रोथ वॉज अराउंड 29%, पैट मार्जिन 9.2 वर्सेज 8.9 YOY. तो अच्छा खासा मतलब ठीक ठाक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल गया. तो 24% का आपका सेल्स का ग्रोथ,
29% का आपका पैट का ग्रोथ। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर देखूँ तो दैट वाज अराउंड 11% YoY कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। SSSG क्या होता है, बेसिकली जो भी आपके जो स्टोर्स है, ठीक है, करंटली अगर आपके 100 स्टोर है एंड वहाँ पे आपने समझ लो 1 साल पहले जो ऑपरेट हो रहे थे स्टोर, ठीक है, द स्टोर्स दैट आर ओल्डर देन 1.5 ईयर्स, वहाँ पे कितना ग्रोथ आ रहा है। मतलब अगर आप वहाँ पे अगर 1000 रुपये का माल 100 रुपये का माल बेच पा रहे हो एंड नेक्स्ट ईयर अभी वही जो जो 1 साल से अभी जो पुराने स्टोर है वहाँ पे अगर आप 120 रुपये का माल बेच पा रहे हो तो 20% का आपका SSSG आ गया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो SSSG ऑल्सो टेल्स कि आप नए स्टोर तो ऐड कर रहे हो, वो तो बराबर है, वो तो ठीक है, बट अभी जो आपके पुराने हैं वहाँ पे ग्रोथ आ रहा है कि खाली नए स्टोर से ही आ रहा है, ठीक है। तो SSSG वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, अराउंड 11% का है SSSG। अभी आ जाते हैं उनके गाइडेंस के ऊपर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ठीक तो उन्होंने बोला है भाई 2027 तक दे वांट टू रीच अ टॉप लाइन ऑफ अराउंड 1000 करोड़। FY25 के एंड तक इट वाज अराउंड 700 करोड़ के आसपास था। तो दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ इजीली अराउंड 17-18% का कैगर आता है फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। 2027 में अचीव करना है 1000 करोड़। तो कैगर ऑफ दे वांट टू ग्रो एट 17-18% कैगर, ठीक है। तो मतलब वेरी गुड ग्रोथ, मतलब ख़राब भी नहीं है उतना, मतलब बहुत ख़राब भी नहीं है और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, ठीक है। तो मिड टू प्रीमियम सेगमेंट के लिए दिस ग्रोथ इज़ गुड। एंड उन्होंने बोला ये साल सो वी विल आउट परफॉर्म द ग्रोथ, जो उन्होंने गाइडेंस जो दिया है ना 17-18% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। उन्होंने ये साल बोल दिया कि दे विल ग्रो बाय अराउंड 20% इन FY26, ठीक है। तो 20% ग्रोथ बोल रहे फॉर FY26 एंड 2 साल के लिए 18% कैगर। दूसरा अगर देखो SSSG का गाइडेंस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, दे आर गाइडिंग मिड टू हाई सिंगल डिजिट, मतलब क्या 5-6% बोलते हैं, ठीक है। थोड़े बोलते हैं ऐसे मिड टू हाई सिंगल डिजिट, थोड़े बोलते हैं अर्ली डबल डिजिट। तो मतलब दे आर टेलिंग थोड़े मतलब नंबर्स में नहीं देते डायरेक्ट गाइडेंस, दे टेल इन दीज टर्म्स, फैंसी टर्म्स में थोड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो 5-6% का उनका SSSG आएगा फॉर FY26, ठीक है। एंड ऑल्सो EBITDA मार्जिन का भी अगर उन्होंने बोला इट वुड बी स्टेबल इन द रेंज ऑफ 28-30%, अभी भी अराउंड 30% के आसपास ही। तो मार्जिन स्टेबल है, ग्रोथ अच्छा है, ठीक है, डिसेंट ग्रोथ विथ स्टेबल मार्जिन। एंड उनके जो स्टोर्स है, ठीक है, 605 के आसपास स्टोर है एंड ये क्वार्टर में 6 ऐड किए, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर भी उन्होंने बोला था कि दे वांट टू रीच अराउंड 725 स्टोर्स के आसपास बाय एंड ऑफ FY27, ठीक है। तो मतलब 2027 के एंड तक 725 स्टोर्स के आसपास होना है। तो दैट ऑल्सो कम्स टू, अगर कैगर निकालो, ठीक है, 600 से 725 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, दैट कम्स टू अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 10% के आसपास का आपका स्टोर एडिशन रेट हो सकता है, ठीक है। नेट स्टोर एडिशन रेट इट वुड बी अराउंड 10%। ये क्यों वैल्यू रिटेलर नहीं है, ठीक है। वैल्यू रिटेलर में आप देखो एवरेज सेलिंग प्राइस 200, 300, 400 रुपये होता है। यहाँ पे इनका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, 1043 रुपीज़ के आसपास है एंड लास्ट ईयर 978 रुपीज़ था। तो मतलब आपको एवरेज सेलिंग प्राइस में भी ग्रोथ है अराउंड 7% के आसपास। एंड वॉल्यूम्स अगर देखो कि मतलब इफ़ दे सोल्ड 100 आइटम्स वर्थ लास्ट ईयर, दे आर सेलिंग 110 आइटम्स, तो वॉल्यूम ग्रोथ इज 10%। प्रोडक्ट्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइस का बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स 100 कपड़े बेचे, 100 क्लोथ, 100 टी शर्ट बेचे। नेक्स्ट ईयर इफ़ दे आर सेलिंग 110 टी शर्ट्स, तो दे आर ग्रोइंग एट 10% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ग्रोथ भी उनका था अराउंड 18% के आसपास, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो ये क्या मतलब उनका सेगमेंट भी अगर देखो मेंस वेयर हो गया, किड्स वेयर, लेडीज़ वेयर और थोड़ा जनरल मर्चेंडाइज आइटम, एक्सेसरीज जो बोल रहे हैं, मतलब क्या ये बेड शीट्स ले लो, ब्लैंकेट्स ले लो, टॉवेल्स ले लो, ठीक है। तो ये सब सेगमेंट में आपके शूज़ ले लो, फुटवेयर वाले सेगमेंट हो गया, ये सब बेचता है टू पीपल लाइक अस, ठीक है, कस्टमर्स लाइक अस। तो ये हो गया उनका गाइडेंस का बात। एंड आउटलुक तो उन्होंने बोला स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, डिमांड भी स्ट्रॉन्ग है, बोला कि अभी ये क्वार्टर भी, ठीक है, अभी देखो Q2 के आसपास ही Q2 में ही द फेस्टिव सीजन स्टार्टेड, मतलब गणपति चालू हो गया था, उसके बाद अभी नवरात्रि दशहरा आएगा, उसके बाद दिवाली आएगा। तो Q2 के आसपास से देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, ठीक है। एंड ये वैल्यू फैशन रिटेलिंग में दुर्गा पूजा जो होता है वो स्पेसिफिकली देखो तो स्टाइल बाज़ार को थोड़ा बेनिफिट अच्छा होगा, क्योंकि वो ईस्ट में उनका ज़्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। तो वहाँ से भी उनको अच्छा खासा ग्रोथ आ सकता है।
यही मैंने बोला, तो जीएसटी रेट कट, इनकम टैक्स कट, वेडिंग सीजन भी स्ट्रॉन्ग था इन Q1 एज वेल, तो इसीलिए उनका भी थोड़ा डिमांड में अच्छा खासा हेल्प हुआ। एंड अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल दे आर सीइंग ह्यूज टेलविंड, ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा। एंड अगर मोंटे कार्लो फैशन का भी अगर देखूँ एक बार, उन्होंने जो गाइडेंस दिया था ना, आई विल टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो एज वेल, बट उन्होंने जो पहले गाइडेंस दिया था टू ग्रो बाय अराउंड 10-11%, उन्होंने बोला देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी that we can revise the guidance upwards in terms of revenue growth as well and in terms of margins as well for in upcoming quarter। तो गाइडेंस भी अच्छा खासा करेगा, मतलब गाइडेंस कम है, ठीक है, 10-11% का गाइडेंस है, बट दे आर ऑल्सो टेलिंग कि भाई ग्रोथ अच्छा है। तो मतलब स्लोएस्ट प्लेयर इज मोंटे कार्लो एंड ये आदित्य बिरला फैशन जो है, दे आर द स्लोएस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट। पूरा अगर रिटेल सेगमेंट ले लो, ठीक है, V2, स्टाइल बाजार, ट्रेंड, वी मार्ट, कैंटरबिल्ट रिटेल, मोंटे कार्लो फैशन, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल अगर ले लो, ये जो 7-8 की कंपनी है, उसमें से द स्लोएस्ट प्लेयर भी बोल रहा है कि भाई हमारा ग्रोथ अच्छा आ सकता है, जो हम पहले बोल रहे थे। तो मतलब आप समझो कि जो सबसे खराब प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, दे आर ऑल्सो गाइडिंग कि हमारा ग्रोथ इंप्रूव हो रहा है। तो इट टेल्स कि भाई पूरा सेगमेंट में बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, टेलविंड्स आर वेरी हाई, मतलब बहुत ही अच्छे टेलविंड है इन दिस स्पेस। सिमिलर आपको देखो ज्वेलरी वाले स्पेस में भी कितने अच्छे टेलविंड्स है। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं, थैंक यू।